वो वाला हिस्सा अगर टूट के गिरे भाई तो ये पूरा बावड़ी ही आपस में समा जाएगी। सड़ ये आप जो देख रहे हैं, क्योंकि ऊपर का जो हिस्सा भाई, इस वक्त मैं हूँ चुनार में, चुनारगढ़ किला जो बहुत ही रहस्यों से भरा हुआ है। आप पहले बात यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा देखने भाई, यहाँ पर पहले किले का जो मुख्य दरवाज़ा हुआ करता था, जिसे अकबर ने अपने ससलकान में निर्माण करवाया था, इसका ये है। और ये जो है भाई, ये पुलिस जो इसमें आधे में, इस किले के भाई आधे क्षेत्र में पुलिस बल रहते हैं और आधे में किला है। और यह रहस्यों से भरा किला है। ये किला कैमूर के पहाड़ियों पर स्थित भाई। इस कुएँ के पास हम आ चुके हैं। इस कुएँ को 3 नाम से जाना जाता है, नहाने का कुआँ, पीने का कुआँ और मौत का कुआँ। तीनों नाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि भाई जो रानी चंद्रकांता थी भाई, उसकी एक दासी थी। रानी चंद्रकांता ने उसे डांट दिया था और उनकी जो दासी थी भाई, रानी की जो दासी थी, वो इसी में आकर कूद कर जान देती थी। एक सीरियल है चंद्रकांता, इसी किले में उसको भी किया गया है। चंद्रकांता के नाम से सीरियल है। और उसमें आपको दिखाया गया है कि एक दासी थी, रानी ने डांट दिया तो दासी आकर इसी में कूद कर मर गई थी। तब से भाई इसको मौत के कुआं के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर मैं खड़ा हूँ भाई, इको के तरीके मेरा आवाज़ आ रहा है आपको। इस कुआं का जो व्यू है दिखा देता हूँ मैं, आप देख सकते हैं भाई फिर से। और ये देखिए कुआं कितना गहरा यहाँ से है। कुआं के अंदर जाने का भाई रास्ता है, बावड़ी ही बनाई गई है जो मैं आपको लेकर चलता हूँ कुएं के अंदर। इसके अंदर भाई हम बावड़ी के अंदर चलते हैं। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसी और वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। ये सीढ़ियाँ हैं उसके अंदर तक जाने के लिए। बहुत ही भाई रहस्य से भरा यह कुआं है। तो हम पहले नीचे चलते हैं। कबूतर काफ़ी है, चमगादड़ की भी संख्या इसमें बहुत है। ऊपर का जो हिस्सा है भाई, वो पूरा टूट कर गिर गया है और पहाड़ी पत्थरों को काट कर इसका निर्माण किया गया है। ये आप जो देख रहे हैं, क्योंकि ऊपर का जो देख सकते हैं पत्थर भी टूट कर गिरने वाला है। अभी हम इसके नीचे उतर रहे हैं। इसके अंदर से काफ़ी अच्छी हवा आ रही है और आगे की साइड में देख सकते हैं कैसा दिखाई पड़ रहा है। तो अंदर लोग जाकर देखते थे कि पानी है कि नहीं है। ये देखो कितने नीचे आ गए हैं भाई हम। ये कोठरी है ऊपर के साइड में जो आपको दिखाई पड़ रहा है। हम आखिरी छोर पर आ गए हैं। ये देखो हम कुएं में आज भी पानी मौजूद है। कुएं में आज भी पानी मौजूद है। और ऊपर के साइड में आप देखोगे तो वो देखो पूरा किले का चूना, ये बालुआ पत्थर, मोट पत्थर को काट कर भाई इसको बनाया गया है। गंगा तट पे है तब भी इसका देख सकते हैं पानी इतना नीचे है, डाउन है, लेकिन पानी आज भी इसमें मौजूद है। और ये ऐसा टेढ़ बनाया गया भाई, अगर ये टूट कर गिरे भाई तो ये पूरा बावड़ी ही आपस में समा जाएगी, सड़ जाएगी, जिसमें अगर दबाव भी बहुत ज़्यादा है। और चमगादड़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर उस समय बनाया गया था, लेकिन जब भाई इसमें पानी बरसते हैं तो इसमें गिरता है और ये एक झरना का रूप ले लेता है। इसीलिए देख सकते हैं यहाँ की जो पत्थरें वो कट चुकी हैं। 1000 साल पुराना यह रहस्यमय कुआं भाई आज भी जीवित है। आज भी इसमें पानी मौजूद है जो बहुत ही रहस्यों से भरा हुआ है। इसी में कूदकर जान दी थी चंद्रकांता की दासी। अब हम ऊपर चढ़ रहे हैं भाई, बहुत ही डरावना है, कोई अंदर नहीं आता, मैं अकेले ही हूँ। अब हम ऊपर चढ़ते हैं। ये सीढ़ियाँ जो देख रहे हैं ना भाई, ये सब के सब एकदम पूरे जर्जर हो गए और अब इसके अंदर कोई आना नहीं चाहता। पहले बहुत से लोग आते थे, लेकिन अब कोई नहीं आता। ऊपर हम चढ़ रहे हैं, घुमावदार बावड़ी ऐसे सीढ़ी ले गया है। और ये जो आप कोने के देख रहे हैं भाई, ये मसाल जलाने के लिए यहाँ पर ये लगाया गया। रात का समय होता था, नीचे जाने के लिए उजाला रहे, तो राजाओं ने इसे बनवाया। जब बावड़ी का पानी काफ़ी कम हो जाया करता था भाई, तो नीचे से जाकर सब लोग पानी लेकर आया करते थे। और पानी जब ऊपर बढ़ता था तो सब लोग ऊपर से पानी, कुएं को उसी समय राजा भर्तृहरि को पानी पीने के लिए इस कुएं को उसी समय बनाया गया था। नेपाल के राजा की बेटी थी सोनवा,
उसी को भाई उसी का विवाह करना था नेपाल के राजा को। इस सोनवा मंडल का निर्माण करवाया गया था। और फिर पहले का भाई ना जो रिवाज हुआ करते रीति रिवाज, वो यहाँ पर 50 राजा आए थे और जो युद्ध जीत जाया करता था उसी से शादी हुआ करता था। जब यह बात आह्ला को पता चला, उदल के भाई को, तो वो तुरंत ही यहाँ पर आते हैं और भाई 50 राजाओं को यहाँ पर पराजित करके वो सोनवा को लेकर चले जाते हैं। इसमें विवाह नहीं करते भाई। नेपाल के राजा इसमें विवाह करने के लिए आह्ला को कहते हैं, लेकिन आह्ला इसमें विवाह नहीं करते हैं। वो लेकर चले जाते हैं अपने राजधानी, वहाँ पर विवाह करते हैं। इसीलिए इस मंडप को कुंवारा भी मंडप भी बोला जाता है। वो था भाई ये मुग़ल, जब यहाँ पर मुग़ल का शासन हुआ तो ये मुग़ल इसका यूज़ करने लगे निकाह के रूप में, जिसमें अकबर का कुछ समाधि भी यहाँ पर दिखाई पड़ता है। जैसे कलमा लिखा गया है और मुग़ल शैली में इसका निर्माण किया गया था। नेपाल के जो राजा थे भाई, वो इसका निर्माण मुग़ल शैली में करवाए थे और इसीलिए आपको दिखाई पड़ जाएगा यहाँ पर आर्किटेक्चर। हम इसके अंदर आ चुके हैं। आप देखेंगे तो हमारा जो आवाज़ है वो गूंज रहा है। जब निकाह हुआ करता था तो ऐसे ही आवाज़ जो है भाई वो गूंजता था। जो कलमा हुआ करता था वो सबको सुनाई दे, इसीलिए इस हिसाब से उसका निर्माण देख सकते हैं आप कि भाई ये ऐसे बनाया गया था। ऊपर के साइड में एक होल है, वहाँ पर कुछ लगाया जाता रहा होगा उस समय में। इसका डोम है, कुछ इस प्रकार से निर्माण किया गया है। गूंज रहा है इसके अंदर इको, जिसको हम इको कहते हैं। कलमा यहाँ पर भाई कहीं पर कलमा लिखा हुआ है, इससे राजा अकबर ने लिखवाया था। हाँ ये देखिए, आप ऊपर के साइड में देखेंगे भाई तो कलमा लिखा है आतल कुर्सी, इसे अकबर ने लिखवाया था। निकाह के रूप में इस जगह का जब यूज किया जाता था, यह पता चलता है कि इसे निकाह के रूप में भी 15वीं शताब्दी में उपयोग किया गया। और नेपाल का राजा जब थे भाई उस समय इसका मंडप के रूप में प्रयोग किया गया था। ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं भाई, यहाँ पर ये आप देखेंगे ना, यहाँ पर 2 मिट्टू का आर्किटेक्चर बनाया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं, एक कहा जाता है कि मंडप में कोई चीज़ यहाँ पर लगता था उस समय। नेपाल के जो राजा थे भाई, वो जब अपने बेटी की शादी करने के लिए यहाँ पर आए थे आल्हा से, तो यहाँ पर वो कोई चीज़ लगाए थे जो अब नहीं है। इसे तोड़ के लेके चला जाया गया है। आप देख सकते हैं ये फूटा हुआ दिखाई पूरा पड़ रहा जगह है। और ये कुंवारा मंडप भी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अंग्रेज़ों ने इसे बंद कर दिया। और ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं भाई, शेरशाह सूरी की सेना इसमें रहा करती थी। जब अंग्रेज़ों का समय आया, जिसे जेल के रूप में प्रयोग किया जाने लगा, ब्रिटिश शासन जब हुआ, और जब शेरशाह सूरी और अकबर का शासनकाल था 16वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी, तो इसमें सेना उनकी बैठा किया करती थी। लेकिन जब यहाँ पर ब्रिटिश शासन हुआ तो वो इन लोगों ये सब चीज़ों को भाई जेल के रूप में प्रयोग करने लगे। और इसमें जितने भी भारतीय लोग रहा करते थे, क्रांति जब 1857 की क्रांति थी भाई, इसमें बहुत सारे भारतीयों को लेकर ब्रिटिश यहीं पर ही कैद किए थे, जो आप देख सकते हैं। और इसमें ये भी मुग़ल आर्किटेक्चर इसे हम कह सकते हैं। मंडप है भाई, जो यहाँ से आप इसका पूरा नज़ारा देख सकते हैं। जो ऊपर के साइड में वो आपको भाई सोनवा मंडप के ऊपर जो वो वाला हिस्सा दिखाई पड़ रहा है ना, जब बाहरी सेना जब इस पर आक्रमण किया करती थी, तो जब वहीं से भाई ढोलक पीटा जाता था और फूंक मारा जाता था, जिससे पता सेना सूचित किया जाता था वहीं से चिल्लाकर। वो ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं जो आप, वहीं से सूचित किया जाता था सेना को। ये चैम्बर है जिसे आप ताला के रूप में बंद कर दिया गया। इसके नीचे ना भाई एक पूरा काल कोठरी है, जिसमें कैद किया जाता था। भारतीय भी कुछ इसमें कैद हुए थे। और जो कैद खाना था भाई वो वहाँ से आता था। और जो देख रहे हैं ना, वहाँ से भाई सीढ़ियाँ हैं, वो अंदर घुसते थे। और यहाँ से जो ये वाला हिस्सा देख रहे हैं भाई, ये सुरंग था जो 4 किले में जाया करता था, 4 से 5 किलो में, जिसे अंग्रेज़ों ने सन 1890 इसमें बंद कर दिया। और ये सोनवा मंडप है, इसे नेपाल के राजा ने बनवाया था 11वीं शताब्दी में। और इस किले का निर्माण भाई 1000 ईस्वी पूर्व किया गया था। और इसका जो आर्किटेक्चर का नज़ारा भाई वो काफ़ी हूबहू है। पूरा भर के भाई, पूरा समझ लीजिए कि पत्थर पर पूरा भर कर अच्छे से नेपाल के राजा ने सजवाया था भाई इसे, क्योंकि उन्हें तो विवाह करना था और 50 राजाओं को बुलाकर यहाँ पर युद्ध कराए थे। और इसी के कारण इसे काफ़ी अच्छे से सोनवा मंडप को सजाया गया था। इसमें निकाह किया था। जैसे वो अकबर जो भाई थे, वो जितने मुस्लिम राजाओं की शादी हुआ करती थी वो इसी में हुई थी। इब्राहिम शाह सरकी, मोहम्मद शाह सरकी, वो सब इसे निकाह के रूप में प्रयोग करते थे 15वीं शताब्दी में। 14वीं शताब्दी में तो भाई मोहम्मद सरकी ने इस पर राज किया था। तो हिस्सा देख रहे हैं भाई, इसमें सेना खड़ा हुआ करती थी।
और देख सकते हैं कितनी महीन कलाकृति में इस जगह को बनाया गया है भाई, बहुत महीन। उस समय कला कैसे की जाती थी, आपको ऊपर के साइड में देखेंगे तो एक छतरी बनाया गया है जिससे सेना इसमें खड़ा होकर, जो गंगा भाई आपको सामने की तरफ गंगा दिखाई पड़ जाएगी। और जो हिस्सा देख रहे हैं आप, इसे उस समय मुगलों के दिमाग देखिए भाई, जब हाथी घोड़े चढ़ते थे तो बरसात का समय हुआ करता था, तो वो ना फिसले इसलिए यहाँ पर ये छेनी हथौड़ी के द्वारा इसे तोड़ा जाता था भाई। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र हिस्सा देख रहे हैं भाई, इसमें सेना खड़ी रहती थी। पहले यहाँ से जांच लिया जाता था, उसके बाद अंदर भेजा जाता था मुगलों के सामने। इस किले को कैसे बनवाया गया था वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ भाई। राजा विक्रमादित्य के भाई राजा भर्तृहरि जो भाई गुरु गोरखनाथ से मिलते हैं, और वो गुरु गोरखनाथ ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि वो अपने राजगद्दी छोड़कर यहाँ पर चले आते हैं तप करने, और तप करने लगते हैं, और अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को राजा की पूरी राजगद्दी देकर वो यहाँ पर इस पहाड़ी पर आकर, कैमूर की पहाड़ी पर आकर तप करने लगते हैं। यहाँ पर उस समय भाई बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था, बहुत सारे यहाँ पर जानवर हुआ करते थे। उन्हीं जानवरों से बचाने के लिए अपने भाई के लिए राजा विक्रमादित्य इस किले को 1029 ईस्वी में इस किले का निर्माण करवाए थे। ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं भाई, इसमें जब राजा महाराजाओं को जब पकड़ा जाता था युद्ध में, तो इसी में कैद किया जाता था। नीचे के साइड में भाई ना एक पूरा रूम है, आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये देख सकते हैं यहाँ लगा हुआ है जाली टाइप में, और इसी में उनको कैद, राजाओं को इसी में कैद किया जाता था भाई, सेना लोग को नहीं, सिर्फ राजा को। और खाना वाना इसी में दिया जाता था। और इसमें जब आप देखेंगे तो सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ी से नीचे राजा को ले जाकर भाई कैद कर दिया जाता था, जिससे जो यहाँ के लोग रहते थे उन्हें इसके बारे में पता रहता था कि कैसे कैसे इसका रास्ता जो भाई लोकेशन हुआ करता था, उन्हें ही मालूम रहता था। अगर बाहरी कोई इस पर आक्रमण करके अपने राजा को जैसे यहाँ पर बंदी बनाया जाता था, अगर छुड़ाने की कोशिश करते थे भाई, तो ये अंदर जाकर गुम हो जाया करते थे, उन्हें नहीं पता चलता था। इसीलिए राजा कभी अगर चाह कर भी भाई इसके अंदर से राजा नहीं भाग पाया करते थे। अगर एक बार जो कैद हो जाया करता था वो इसी के अंदर रह जाया करता था भाई। और ये आप देख सकते हैं जिसे अब ASI के द्वारा इसे बंद कर दिया गया। आगे साइड में जो ये वाला चैम्बर मैं आपको तो बताया भाई, ये अंग्रेजों के समय, ब्रिटिश शासक के समय में इसे पूरा बंद कर दिया गया। इसके अंदर से सुरंग थी भाई, जो रामनगर किला, एक अगौरा किला है भाई, उसके यहाँ पे इसके अंदर से सुरंग जाया करती थी। के द्वारा जब ब्रिटिश शासक यहाँ पर शासन हुआ तो इसे बंद कर दिया गया। बहुत सारे ब्रिटिश शासक इसमें जाकर भाई हेरा गए, और इसीलिए उनका भूख प्यास ना पानी ना पाते हुए उनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण अंग्रेजों ने इसे बंद कर दिया। मंडप है। अगले साइड में लेकर चलते हैं भाई, जहाँ पर अकबर कत्ले आम करके भाई गंगा नदी में, बगल में गंगा नदी बहती है, गंगा नदी में फेंक दिया करता था सर का काट कर। तो वहाँ पर मैं आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ पर जो वो वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ना भाई, वो काल कोठरी, उसे हम फांसी घर भी बोल सकते हैं। जब अकबर का समय था भाई, तो उसमें अकबर सबकी गला, जो कैदी हुआ करते थे उसका भाई गला काट कर गंगा नदी में फेंक दिया करते थे उसके शव को। और जब अंग्रेजों का, जब ब्रिटिश शासक इस पे आई तो वो भाई उसमें फांसी दिया करती थी, उसे फांसी घर बोला जाता है। वहाँ पर जाना सख्त मना है, इसीलिए हम नीचे नहीं जा सकते। और आप देख सकते हैं कि वो नीचे के साइड में भाई, इसीलिए वहाँ पर अकबर सबका सर काटता था, उसके बाद लुका कर भाई उसमें फेंक दिया करता था। इसमें गंगा नदी भी काफ़ी जलस्तर पे आ चुकी है। और जब यहाँ से आप देखेंगे ना भाई, उस बगल वाले से वो जो आप गोदाम की तरह देख रहे हैं भाई ना, उसे ब्रिटिश शासक, उसमें उसकी सेना बैठा किया करती थी भाई। जो अंग्रेज थे उसमें बैठा किया करते थे। हालांकि आपके समय में उसे भी बंद कर दिया गया भाई। आप देख सकते हैं, ऐसे फांसी घर बोलते हैं जहाँ पर जाना आप सख्त मना है। जब किसी को भी फांसी दिया जाता था भाई, तो वो नीचे ही जाकर यहाँ पर दिया करते थे, और फिर उन्हें गंगा नदी में फेंक दिया जाता था मुगलों के शासनकाल में। इस बार 17 राजाओं ने भाई शासन किया था, जिनमें से 12 मुगल, 3 हिंदू और 2 ब्रिटिश थे। शेरशाह सूरी, जिसमें शेरशाह सूरी को भी मुगल में शामिल किया था भाई। और इसमें शेरशाह सूरी, सिकंदर लोधी, अकबर, हुमायूं और औरंगजेब और शाहजहां, बहुत सारे शासकों ने भाई, मोहम्मद सरकी, इसके लोग, सिराजुद्दौला, इस पे भाई सिराजुद्दौला जो आखिरी नवाब, भारत के आखिरी नवाब भी कहे जाते हैं, और जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हुए थे। और इस किले को अंग्रेजों ने जीत कर भाई इसे एक जेल खाना के रूप में प्रयोग करने लगे। आदि में भाई इस किले में जितने लोग पकड़ाए जाया करते थे वो सबको इसमें कैद किया जाता था।
वाला जो हिस्सा देखने भाई, इसमें इसी में काल कोठरी में इंदिरा गांधी को लाकर बंद किया गया था सन 2014 में, जब भाई सोनभद्र में जब हिंसा हुआ था इंदिरा गांधी से, उसी समय यहाँ पर इंदिरा गांधी को नज़रबंद किया गया था। और 1992 का जब हिंसा हुआ था, उस हिंसा में भी बाबरी मस्जिद के बारे में जब 1992 में हिंसा हुआ था भाई, उसमें भी इस जगह पर लाकर बहुत सारे मुस्लिम और हिंदू को लाकर यहाँ पर नज़रबंद किया गया था। ये एक रूप से भाई इसे जेल के रूप में प्रयोग किया जाता था 2014 तक। अब तो भाई इसे घूमने के लिए बना दिया गया। मैं अंदर से आपको चल के दिखाता हूँ। इसी समय सन 1536 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में इसी किले में युद्ध हुआ था। और इस किले में पहले तो भाई हुमायूं ने इस किले को जीत लिया, लेकिन फिर बाद शेरशाह सूरी ने संधि कर ली। और शेरशाह सूरी ने बाबर के सेना में सेनापति था भाई शेरशाह सूरी, और उसने अपने आंखों से देखा था बाबर को अपनी सेना का आधा हिस्सा गंवाते हुए। इसलिए यह किला एक मुख्य पड़ाव था भाई, पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार तक ये एक मुख्य पड़ाव हुआ करता था सेनाओं का। ये इस किले को ऐसे कहा जाता है। ये बगल में ये जेल कोठरी है, इसमें एसी का भाई, इसमें एसी उसी लगा दी गई है। और ये जो आगे की तरफ देख रहे हैं, इसे शेरशाह सूरी ने 1536 ईस्वी में इस चीज़ का निर्माण करवाए थे भाई, अपनी सेना को रहने के लिए। जब ब्रिटिश शासक आई 18वीं शताब्दी में, तो इसे एक जेल कोठरी के रूप में इसका प्रयोग किया जाने लगा। और शेरशाह सूरी ने हालांकि भाई अपने सेना के बैठने के लिए इस जगह को बनाए थे, लेकिन जब ब्रिटिश शासक यहाँ पर आए तो इसे एक जेल के रूप में प्रयोग में लाया। मकान जर्जर है, अंदर जाना मना है भाई। ये बहुत ही जर्जर हो गया, अब तो ये टूटने भी लगा है। आप देख सकते हैं कितना कूड़ा अंदर की साइड में हो गया है। इसमें शेरशाह सूरी के सेना और जो उनके हाथी घोड़े हुआ करते थे, इसमें बांधे जाते थे। उसके बाद जब यहाँ पर हुमायूं ने कब्जा किया, फिर से शेरशाह सूरी ने भाई कब्जा कर लिया। उसके बाद 1575 ईस्वी तक इस किले को किसी ने भी नहीं जीत पाया। राजा भर्तृहरि की जो समाधि है वो सब यहाँ पर देख सकते हैं, एक मंदिर के रूप में उनका याद बनाया गया है समाधि। और ये इसमें भाई ना, ये मंदिर है। अगर आप ये सब पूरा यहाँ पर देखेंगे, ये वाला हिस्सा ना, इसे भी जेल के रूप में प्रयोग किया जाने लगा उस समय। और ये जो उस समय वो वाला जो आप देख रहे हैं भाई, वो जेल वो मुगलों ने बनवाया था। और ये जो आप देख रहे हैं भाई, इसे उसी समय बनवाया गया था जिस समय राजा विक्रमजीत सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था। आप देख सकते हैं कि ये मुगल शैली में नहीं इसका निर्माण किया गया है। और ये उस समय जो विक्रमजीत की सेना थी भाई, इसी में बैठा किया करती थी, उनकी भी सेना इसी में बैठा किया करती थी। लेकिन जब अंग्रेज़ों का शासन हुआ यहाँ पर, तो इसमें अंग्रेज़ इसे जेल के रूप में प्रयोग करने लगे। इसमें कैदियों को रखने लगे, भारत के जितने भी। और ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं भाई, यहाँ से भी कहा जाता है कि कोई सुरंग गई थी, जिसे आप पूरा भाई ढलैया करके इसको तोप दिया गया। आप देख रहे हैं जो ना, इसको ये भी कहा जाता है कि यहाँ से भी सुरंगें निकाली गई थी, जिसे अंग्रेज़ों के समय में इसे भी बंद कर दिया गया। सिराजुद्दौला एक नवाब थे जो यहाँ पर राज किए थे। आगे साइड में एक बहुत भाई मंडल उंडल है। राजा भर्तृहरि के समाधि भी यहाँ पर रखी है, भर्तृहरि की समाधि भी रखी है, जो यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर आपको गंगा दिखाई पड़ जाएगी। कहा था भाई कि जो गंगा है वो यहाँ से टर्न मार लेती है। जैसे ना यहाँ पर एक कैमूर की पहाड़ी था भाई, इसीलिए ये गंगा जो है ना, वाराणसी इस बगल है, इस बगल से भाई गंगा इस बगल से इस बगल बहती है। लेकिन ये जो गंगा है ना, यहाँ से इसे मुड़ जाती है। इसी पहाड़ की वजह से ये गंगा इस बगल मुड़ जाती है। और इस किले को राजा भर्तृहरि के वजह से इस किले का निर्माण करवाया गया था राजा विक्रमजीत सिंह के द्वारा 1929 ईस्वी में। और इस किले को एएसआई की टीम भाई काफ़ी अच्छे से प्रोडक्ट करती है। आला उदल के भाई आला का विवाह भी इसी में हुआ था। किले का आधा से ज़्यादा हिस्सा भाई तो बंद है और आधा खुला हुआ है, जिसमें हम घूम रहे हैं। आला के भाई उदल के भाई आला का इसी में विवाह हुआ था, सोनवा से, जिसमें नेपाल के राजा की बेटी थी। और सोनवा मंडप में उनका विवाह तो नहीं हुआ था भाई, वो लोग चले गए थे अपने किले में, वहाँ विवाह किए थे। इसीलिए इसे भाई कुंवारा मंडप भी कहा जाता है, सोनवा मंडप। कैमूर का पहाड़ियों पर स्थित यह किला भाई काफ़ी रहस्यमय है और गाइड से भरा हुआ है। इस बगल आप देखेंगे तो ये गंगा है जो पूरा जो टर्न हो गया भाई। और इस समय बरसात का मौसम है और इसीलिए गंगा काफ़ी भरा हुआ है भाई, आवाज़ भी इसमें से निकल रही है। चुनार का बालुआ पत्थर के द्वारा इसे निर्माण किया। हालांकि भाई ये तो पहाड़ियों पर ही है, चुनार में ही है, पहाड़ियों पर ही है। और चुनार पूरा भारत में फेमस है सिर्फ और सिर्फ अपने पत्थरों के लिए, क्योंकि भाई ये बालुआ पत्थर का निर्माण
बालुआ पत्थर यहाँ पर बहुत मात्रा में पाया जाता है। जो जौनपुर का किला उला सब मैंने दिखाया भाई, यहीं से ले गए थे, सरकी जो थे वो यहीं से लेकर गए थे। ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं ना भाई, यहाँ से तीर कमान लेकर सेना खड़ी रहती थी और जो नीचे की सेना हुआ करती थी भाई उस पर ये वार करते थे। इसीलिए इस किले को जीतना मुमकिन ही नामुमकिन हुआ करता था। जो एक बार भाई इसे जीत लेता था ना, वो फिर कभी से जल्दी हारता रहा, चाहे उसका कम सेना रहे या फिर ज़्यादा रहे। यही कारण था कि इसे जीतने के लिए हर समय युद्ध चलता रहता था। मुगल तो क्योंकि भाई बाबर ने इसे जीतने अपनी आधी सेना गंवाई थी इस किले को जीतने के लिए। ऊपर से वार करते थे भाई, नीचे के साइड में आपकी सेना कितना संहारोगे। तो यही सब था भाई इस पूरा किले का इतिहास। अगर भाई आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी और इतिहास वाली वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे।